कैसे बच्चे को उठाना है, कैसे उसका सौदा करना है, कहां पर बच्चों को पहुंचाना है और किस तरह से उन कस्टमर्स को लुभाना है, ये भली भांति जानते थे और जिसके चलते इस पूरे घटनाक्रम को, इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल नोएडा से यह बड़ी खबर है, जहां पर जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में डूबने से एक शख्स की मौत हुई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां पर पॉश इलाके में मौजूद जीआईपी मॉल और इसमें मौजूद वाटर पार्क, जहां पर डूबने से एक शख्स की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वाटर पार्क में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में डूबने से एक शख्स की मौत और अब इस मामले की जांच। स्लाइडिंग करने के पश्चात जब ये नीचे आए तो उसमें से धनंजय को थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई और इनके द्वारा बैठकर थोड़ी देर आराम किया गया और उसमें से दो इनके जो साथी थे वो और स्लाइडिंग में चले गए। दो इनके साथी रहे। आराम न मिलने पर इनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, कैलाश हॉस्पिटल। यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। क्योंकि धनंजय ये मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं, इनके परिजन यहीं पर हैं। ये इनके बिजनेस और इनके बारे में और हम लोग अभी परिजन से बात करें। अभी हम लोग मृत्यु का कारण जो भी है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग मेडिकल जो इनका डॉक्टरों का बोर्ड है उसके द्वारा हम लोग पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कराएंगे। और सीधे ग्राउंड जीरो से लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, ये बहुत बड़ी लापरवाही है मॉल प्रबंधन की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आप देख सकते हैं कल का ये मामला है और साफ तौर पर धनंजय अपने 4 दोस्तों के साथ जीआईपी मॉल पहुंचते हैं, जहां पर वाटर पार्क के अंदर वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद जब वो स्लाइडिंग के पास पहुंचते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि ये कहना काफी कठिन होगा कि धनंजय की डूबने से मौत हो गई और डूबने के कारण उनकी हालत बिगड़ी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस बयान दे रही है उनका कहना है कि उनकी हालत तब खराब हुई जब वो स्लाइडिंग पे पहुंचते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद वो स्लाइडिंग पे पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद जो जीआईपी के अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनके द्वारा यहां से उनको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अभी नोएडा पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब से कुछ ही देर के बाद वो निकल के सामने आ जाएगी और ये कहना काफी कठिन होगा और ये जांच की जा रही। बिल्कुल लोमस, आप जानकारी दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से ये जो हादसा हुआ है ये हादसा नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस। और इधर यूपी के सुल्तानपुर में सरेआम मर्डर हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। यूपी के सुल्तानपुर में सरेआम मर्डर से सनसनी फैल गई। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरियापुर तिराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने विजय नारायण सिंह को करीब से गोली मारी। पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए कई टीमें बनाई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। गोली चलने में अभी तक जो विजय नारायण नामक जो व्यक्ति है उनकी हत्या होने की बात सामने आई है। बाकी पुलिस के अलग अलग 4 टीम लगा दी गई है जो तत्काल इस चीज को अनावरण हेतु कार्रवाई कर रही है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द खुलासा होगी। 23 सितंबर 2023 को डॉक्टर विजय नारायण सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस केस में आरोपी ने 17 दिन फरार रहने के बाद लक्ष्मणपुर चौकी में सरेंडर किया था। आरोपी विजय नारायण सिंह कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 2 मिनट में भारत। बिहार के भागलपुर में देर रात दिखा भीषण आग का तांडव। भागलपुर के नगर निगम परिसर में रखे कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से नगर निगम में खड़े 2 कूड़ा वाहन भी जलकर खाक हो गए।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 20 सड़क में भीषण आग का तांडव दिखा। हालांकि चिंगारी से गेहूं से भरे पिकअप वैन में भी भीषण आग लग गई। बिजली के लटके हुए तार से चिंगारी ने पकड़ी आग। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के गोहदा गांव की घटना। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के सवाल उठाए। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सुल्तानपुर जिले में बहुचर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के आरोपी की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया है। आरोपी विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घनश्याम तिवारी हत्याकांड में जमानत पर था विजय नारायण सिंह। घनश्याम तिवारी की हत्या के 17 दिन तक फरार रहने के बाद विजय ने किया था सरेंडर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हैरान कर देने वाली घटना आई सामने। 35 साल के शख्स के साथ लाठियों से पीट पीट कर की गई हत्या। मृतक की पहचान रामू हाड़ा के नाम से की गई है। दरअसल गेहूं की फसल काटते समय शख्स पर हमलावरों ने हमला किया। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश जारी है। अभी तक हत्या करने की असली वजह सामने नहीं आई है। नोएडा के जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में युवक की डूबने से मौत हो गई। 25 साल के धनंजय नाम के युवक की मौत हुई है। अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में घूमने आया था मृतक युवक। पुलिस ने युवक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के मॉल में यह घटना हुई है। पुलिस मॉल के सुरक्षा इंतजामों की चलिए उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल पेरिस के अपार्टमेंट में आग लगी है। आग लगने के बाद तेज धमाका भी हुआ है। अग्निकांड में 3 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है। तो पेरिस के एक अपार्टमेंट में आग लगी है। आग लगने के बाद तेज धमाका, और तेज धमाके के बाद आपको यह भी बता दें कि इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और युद्ध स्तर पर कोशिश यही है जल्द से जल्द इन हालातों पर काबू पाया जा सके। पेरिस के अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद तेज धमाका हुआ है। तेज धमाके की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग झुलसे हुए भी हैं, जिनको लेकर अभी तक संख्या साफ नहीं है। लेकिन राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। पेरिस के अपार्टमेंट पे आग लगने के बाद आपको दमकल की तमाम गाड़ियां इस वक्त नजर आ रही होंगी। युद्ध स्तर पर कोशिश यही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इस आग लगने के कारण को लेकर भी लगातार छानबीन की जा रही कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते ये भीषण आग लगी है। लेकिन फिलहाल युद्ध स्तर पर कोशिश। नमस्कार, रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज आप देख रहे हैं रिपोर्टर धमाका। रिपोर्टर धमाका में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं कि दिल्ली में बच्चा चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इन 7 आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है और बताया जा रहा है कि अस्पताल के जो वार्ड बॉय हैं और महिलाएं हैं वो इसमें शामिल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले पर सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रिमांड पर बच्चा चोर गिरोह, सरगना कौन? नवजातों की तस्करी, क्या है पूरी हिस्ट्री? पेरेंट्स को खबरदार करने वाले खुलासे। केशवपुर इलाके में घर से 2 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया। दिल्ली में सक्रिय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। सीबीआई की रिमांड में गिरोह से जुड़े 7 आरोपी हैं। इन आरोपियों ने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में हम एक एक कर बच्चा चोर गिरोह के पूरे सिंडिकेट और उनके हर कारनामे से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल सीबीआई को एक इनपुट मिला, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू किया और 7 लोगों को धर दबोचा। गिरफ्तार 7 लोगों में अस्पताल का वार्ड बॉय और महिलाएं भी शामिल हैं।
गिरोह की किंगपिन इंदु पवार बताई जा रही है, जिसकी निशानदेही पर बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इंदु के अलावा नीरज, असमल, ऋतु, अंजलि और पूजा कश्यप सीबीआई के रिमांड पर हैं। सीबीआई की टीम सभी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक बच्चा चोर गैंग ने सोशल मीडिया पर वेबसाइट बनाई है, जहां वो पारदर्शिता के साथ बच्चों को सौंपने की प्रक्रिया का दावा करते हैं, जिसे देखकर बच्चा गोद लेने के इच्छुक दंपत्ति संपर्क करते हैं। जब दंपत्ति बच्चा चोर गैंग को कॉल करते हैं तो उन्हें प्रभावित करने के लिए बोला जाता है कि हम सिर्फ जरूरतमंद दंपत्ति को ही नवजात शिशु देते हैं और पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही बच्चे को सौंपते हैं, जिसे सुन दंपत्ति उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर दंपत्ति को बच्चा दिखाया जाता है और 4 से 5 लाख रुपए तक में बच्चे को बेच दिया जाता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में 7 आरोपी 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में है। सीबीआई के अधिकारी सभी आरोपियों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि इस गैंग ने पिछले महीने 10 नवजात बच्चों का सौदा किया था और उन बच्चों को अलग अलग राज्य में बेच दिया था, जिनसे लाखों रुपए भी वसूले गए थे। सूत्र बता रहे कि इस पूरे गैंग ने एक वेबसाइट बनाई हुई थी। वेबसाइट के जरिए वो लोग इनसे संपर्क करते थे जिनको नवजात बच्चे की जरूरत हुआ करती थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को भी गुजरात के वडोदरा से एक परिवार नवजात बच्चे को गोद लेने दिल्ली आया था। तभी सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर दी और नवजात को दिखाने ले जा रही इंदु बच्चे समेत पकड़ी गई, जिसकी निशानदेही पर बाकी बच्चों का रेस्क्यू किया गया। सीबीआई को गिरोह ने पूछताछ में बताया कि पिछले महीने करीब 10 नवजात बच्चों का सौदा किया गया था, जिनको अलग अलग राज्यों में रहने वाले परिवार वालों को अच्छे दामों में बेचा गया था। बताया जा रहा है कि बच्चा तस्करों का यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। गिरोह के लोग नवजात बच्चों को अस्पतालों, नर्सिंग होम से चोरी करते हैं या गरीब माँ बाप को बहला फुसला कर बच्चे को खरीद लेते हैं। अस्पताल के वार्ड बॉय की गिरफ्तारी ने सीबीआई के रडार पर कई बड़े अस्पताल ला दिए हैं। सीबीआई को शक है कि इस गैंग में कई आईवीएफ सेंटर भी शामिल हो सकते हैं, जहां सरोगेट माओं को भी पैसों का लालच देकर ये बच्चे लेते होंगे। फिलहाल सीबीआई टीम सभी आरोपियों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रही है, ताकि पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जा सके और नवजात बच्चों को उनके माता पिता के होते अनाथ ना होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चल रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतिन, 7 लोगों के इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जाए तो सिर्फ ये संख्या 7 तक ही सीमित नहीं है। ये तय है अगर खुलासे होंगे तो कई नाम और शामिल होंगे इसमें। जतिन, आज बिल्कुल और भी लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में सीबीआई कर सकती है, लेकिन जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। 2 बड़ी बात इस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई। एक, ऑनलाइन बच्चों का सौदा किया जाता था और ये उस तर्ज पर